रद्द करने, आरपीएससी का पुनर्गठन, पेपर माफिया की गिरफ्तारी, राजस्थान के अंदर जो नकल चल रही है, नकल विरुद्ध जो कानून बना है उसकी सही ढंग से पालना नहीं हो रही है, और न्याय और कानून मंत्री की पोती नकल के अंदर पकड़ी जाती है जोधपुर के अंदर। इससे शर्मनाक घटना नहीं हो सकती। राजस्थान के अंदर सिवाय आंदोलनों के कुछ भी नहीं चल रहा है। ये नौजवान सड़कों पे आरएएस भर्ती परीक्षा के अंदर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह हताश है। दो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और 40 विधायक और एक सांसद मंत्री जिस तरह बच्चों के बीच में बैठ के बात की, सीएम ने कहा एग्जाम की तिथि आगे बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाई। कितने लोगों की बात खराब करी, और उन बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होगी जो आरएएस मेंस का एग्जाम दे रहे हो। जून में 1-2 बार मौका मिलता है। दूसरा, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे, मैंने उनको पहले ही कहा था कि निकम्मी सरकार के सामने कभी भूख हड़ताल जान के भी मत करना। भूख हड़ताल उनके सामने की जाती है और संवेदनशील लोग होते हैं। पोपा भाई का राज है राजस्थान के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। हम लगातार 57 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार हमारी अग्नि परीक्षा तो ले रही है, लेकिन भजनलाल जी आपकी भी छुट्टी हो जाएगी, ये तय है। हाँ, हम सड़कों पर आएंगे निश्चित रूप से। अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो ट्रेन दिल्ली कूच या हाईवे पर होगा। उसके बाद आपसे नहीं समझेगा कि राजस्थान का नौजवान खुद जानता है अपने हक और अधिकार की लड़ाई। 1 लाख की आक्रोश रैली, जेल भरो आंदोलन, 57 दिन का संघर्ष, और उसके बाद सरकार के झूठ तक नहीं रहेगी। सरकार के किसी बड़े व्यक्ति ने बात नहीं करी। उस इंटरव्यू सरकार ने संभाग आयुक्त को और कमिश्नर को भेजा वहां पे, और हमने उनकी बात रखी, सम्मान रखा कि कूच नहीं करेगा। अगर उस दिन जयपुर की ओर कूच करते तो बहुत से लोगों को चोटें आ सकती थी, लग सकती थी, जान भी जा सकती थी। लेकिन हमने सरकार लोगों की भावनाओं को देखते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया। ये हमारा आक्रोश है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संदेश दिया। प्रधानमंत्री से हमने टाइम मांगा मिलने का, अभी तक टाइम नहीं मिला। हमने कहा भाई नहीं तो गृह मंत्री मिल ले, लेकिन जब तक समय नहीं मिलेगा या तो हमें ना दो तो फिर हम मिलने का दूसरा रास्ता जानते हैं, सड़क मार्ग या जैसा भी होगा हम करेंगे। और 1 आध दिन हम वेट करेंगे। उसके बाद हम भी चाहेंगे कि 1 जुलाई का जो कोर्ट का कार्यक्रम, उससे पहले कुछ बड़ा किया जाए, जिससे सरकार फिर जगे उठे जो सोई हुई सरकार है। भाइयों, डॉक्टर राकेश के 6 दिन से आज बॉडी एसएमएस अस्पताल के अंदर परिजन धरने पर बैठे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आप सबको और उन तमाम लोगों को जो आंदोलित है, बरसात में भीग रहे हैं, भूखे प्यासे, इस सरकार से न्याय की उम्मीद करके बैठे हैं, न्याय मांग रहे हैं। लेकिन आप किनसे न्याय मांग रहे हो? तो जब न्याय इन्होंने दिया ही नहीं कभी, जब इनका काम ही ऐसा नहीं, इनको खुद को ही दूसरे लोग न्याय दे रहे हैं, ये क्या राजस्थान के जवानों को न्याय देंगे? भाइयों, मैं इतनी अपील आप लोगों से करना चाहूंगा। कल का हमारा 1 बजे का जो कूच है, उसमें बड़ी तादाद के अंदर एसएमएस अस्पताल का भी ध्यान रखना अपने को। बहुत से मरीज है वहाँ, वो भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अपने शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग वहाँ होंगे धरना स्थल, और वहाँ से कूच करेंगे भजनलाल के आवाज की तरफ। और कल का कूच एक नया ऐतिहासिक कूच होगा। अभी इसके अंदर ड्यूटी जयपुर शहर के अंदर जितने भी किसान के बेटे रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के, ये नौजवानों को अब अगर तुम नहीं समझे तो 3.5 साल इसी तरह तुम्हारा शोषण होगा। और फिर जो सरकार रोज इधर उधर आप करते हो, वो सरकारें भी शोषण करती रहेगी। कांग्रेस ने शोषण किया, भाजपा ने किया, आपकी किसी ने सुधरेगी। और जितने आपकी सुधरी है वो 25 साल से सत्ता को ठोकर मार के आपके बीच भीग रहा है, गर्मी में खड़ा है, सर्दी में खड़ा है। आखिर कब तक सरकार इम्तिहान लेगी? क्योंकि हमारे समाजों के जो नेता है वो तो सो गए सारे के सारे। उनको पता है अगली बार जीतता नहीं, तो जितना माल बटोरना बटोर लो और खा पी के चलते बनो। अगली बार जो पिछली बार जो थे वो सोच रहे पहले वाला माल बचा लें, उसके बाद हम आ जाएंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हमसे मिलने आ रहे रात को अंधेरे में, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। वो बड़े मगरमच्छ कब पकड़ोगे? उससे पहले आप खुद ही चले जाओ, कहां से बड़े मगरमच्छ पकड़ोगे? हमारी राजस्थान की सरकार को चेतावनी है, समय रहते राकेश बिश्नोई के परिजनों से बात करें और उनकी मांगे माने, नहीं तो कल आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। और अपने आप राजस्थान का नौजवान सड़कों में सरकार से लड़ेगा और संघर्ष करेगा। भाइयों, निश्चित रूप से न्याय में लंबा समय लग सकता है। अंग्रेज व्यापार करना है तो भारत के अंदर, लेकिन 150 साल से ज्यादा राज करके चलेंगे। आपसी फूट डालो, राज करो। सरकार भी यही काम कर रही है। अब सरकार के कई मंत्री कह रहे कि परिजन हमें बिना पूछे वहां कैसे चलेगा। अब तुम्हें पूछेंगे? हर आदमी किसी को पूछेगा? अपने आप जाओ, सरकार की ड्यूटी है।
जब राकेश ने सेल पोस्ट खाई तो वहां के पुलिस प्रशासन ने इनको यहाँ क्यों भेजा? एम्स के अंदर तो एक मशीन चालू थी, लेकिन अपना झंझट कटे। जोधपुर वालों ने सोचा जयपुर में चले जाए, वहां होगा जो भी होगा। तो जोधपुर वालों को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने जयपुर कैसे भेजा? तो जयपुर भेज दिया तो जयपुर वालों की ड्यूटी है वो बात करे। इनकी कोई बड़ी मांग नहीं है, लेकिन कल के बाद मांगों का एक ज्ञापन और जुड़ जाएगा। फिर नहीं तो हम सरकार से बात करेंगे और न सरकार की तरफ देखेंगे। इसी तरह सरकार का सहयोग करते हुए और सरकार की ईंट से ईंट राजस्थान में बजा देंगे। तैयार हो जाओ, कल बड़ी लड़ाई हमें 1 बजे लड़नी है और कल आर पार की लड़ाई होगी। ये नौजवानों, बिना बुलाए, ये कोई बात का और शादी का कार्यक्रम नहीं है। या हर वक्त तैयार रहो। जयपुर में जो बैठे हो सारे आ जाओ, आसपास जो आ सके आसपास आ जाओ। ज्यादा दूर है वो रिजर्व में रहो, ज्यादा दूर वालों को यह नहीं आना, क्योंकि उसका कल के बाद परसों पहले दिन और बड़ी रैलियां भी करनी पड़ जाए। इसलिए 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने भी नौजवान हैं वो अपने अपने साधनों से आए, जयपुर के अंदर फिर ताकत बताएं और फिर भजन लाल को संदेश दे कि हम जब चाहे कूच कर सकते हैं, हम जब चाहे इकट्ठा हो सकते हैं। आप ये मत सोचना कि 25 तारीख जितनी बड़ी रैली अगर हमें करनी होगी तो उसमें भी बाद में उससे भी बड़ी रैली जयपुर के अंदर करेंगे। हर जिला मुख्यालय पे जाएंगे, जन सुनवाई करेंगे और आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी हमारे जो मुद्दे हैं, SI भर्ती, RPSC का पुनर्गठन, रोज जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, आप बताइए। ICU के अंदर बलात्कार हो रहा है, थाने में बलात्कार, एम्बुलेंस में बलात्कार, अस्पतालों के अंदर इस तरह की घटनाएं, कोई सुरक्षित नहीं है। भाइयों, सुरक्षा की स्थिति आप देखो, कौन सुरक्षित है? आप बताओ मुझे। एक डॉक्टर हमारे नागौर का रवि, जो वाटर कूलर में पानी भरने जाता है उसके अंदर, तीनों भाई डॉक्टर, अच्छा परिवार है, और करंट आके उसकी मौत हो जाती है। और उस मामले में भी लीपापोती करे, जबरन पोस्टमार्टम करा के उनको डरा रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भजन लाल सरकार को चेताता हूं कि आप लोग डॉक्टर रवि शर्मा के परिजनों को भी न्याय दें, नहीं तो हम इस मामले को भी इसके साथ जोड़ते हुए तमाम जो मुद्दे 19 से 25 के बीच जिस तरह रेजिडेंट डॉक्टरों ने समय समय पर इस तरह आत्महत्या की, कई दूसरे मुद्दे थे, उसमें सरकार ने 6 साल के अंदर हमेशा बरगलाने के अलावा काम नहीं किया। मौका होता तो भाग के आ जाते हैं, घोषणा कर देते हैं और फिर भाग जाते हैं। सरकार हमें थकाने की कोशिश कर रही है, हम थकने वाले नहीं है भजन लाल जी। हमने वसुंधरा की छुट्टी कर दी थी, 7 समंदर पार चली गई। आप तो हो ही क्या, आप समझ जाओ। आप भी इस बात को वार्ता करो, बात करो, मत करो, RPSC का पुनर्गठन करो और राकेश बिश्नोई के परिजनों को न्याय दो। ये वही चीज जब मांग रहे तो चुनाव से पहले मोदी जी, अमित शाह, इन लोगों ने कही थी कि सारी भर्तियां फर्जी है, पाताल से ढूंढ लाएंगे माफिया को, अपराध खत्म कर देंगे। कहाँ खत्म कर दोगे? आपसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और सिंदूर के अंदर देखा नहीं कि अमेरिका ने पंचायती करके और तुम्हें चुप कर दिया था। कैसे लड़ रहे हैं इजराइल जैसे देश, कैसे लड़ रहा है यूक्रेन, छोटा देश होते हुए अपने मान सम्मान और इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी लड़ रहे हो आप लोग? सिवाय मीडियाबाजी, सोशल मीडिया, भर दो सिंदूर। ऐसे कौन सिंदूर भर देगा? सबके घर के अंदर लाठी पड़ी भरवा लो, क्या सिंदूर है? ये जाओ और तुम सिंदूर भर दो। कौन भरते भाई सिंदूर? झूठ नहीं पड़ेंगे, जबरन सिंदूर भी भरने की सोच भी ले राजस्थान। इतने कमजोर नहीं हमारे, हो सके हमारी इतिहास के अंदर कुछ लोगों ने गलतियां की होगी जिनकी वजह से हमें खामियां आज हमारे तक उंगली उठती है। लेकिन मजबूत लोग भी थे, हमारा सूरजमल थे, हमारा प्रताप थे, कई ऐसे योद्धा राजस्थान के अंदर हुए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, आज की रोटियां खाई और दिल्ली पे अगर कब्जा किया तो महाराज सूरजमल ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। ये वही राजस्थान है। इस बार अग्निवीर आंदोलन राजस्थान का जवान इसका नेतृत्व करेगा और अमित शाह और मोदी को भी झुकाएगा। तो भजन लाल जी, आप झुकने के लिए तैयार हो जाओ, आपको तो आज रात को ही झुका देंगे।